परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तीसरा स्कंद है। अब भगवान विष्णु जी कह रहे हैं, दुर्गा की अपनी माता की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता है, हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। याद रखना, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। ये गीता जी में 14वें अध्याय में 3, 4, 5 श्लोक में आपका काम आओगा, जहाँ ये काल कहता है मैं तो सबका पिता हूँ, प्रकृति सबकी माता है, या दुर्गा इसके पेट में मैं बीज स्थापित करता हूँ जिससे इनकी जन्म होता है। अब शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवत देवी पुराण ने, शक्ति पुराण ने स्पष्ट कर दिया। थोड़े से उल्लेख में 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अजर व अमर नहीं है। दुर्गा इनकी माता है। तीसरा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। और चौथा ये है कि ये केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, किसी में परिवर्तन नहीं कर सकते, नियमित कार्य ही ये आपका कर सकते हैं। अपुण्यात्माओं, ये व्यक्ति कहते हैं अनजान, ये संत कहते हैं रामपाल आलोचना करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं छुड़वाता है। नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश इस संसार रूपी वृक्ष के अभेद अंग हैं और उन्हीं से हमें लाभ होना है। अब ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पेड़ की टहनियों को काटने को कहे छोड़ दो इसको? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये दास क्या कहना चाहता है कि तुम साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो, शास्त्र विधि को त्याग कर आप मनमाना आचरण कर रहे हो। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के में कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यानी जो साधना करनी चाहिए, जो त्याग देनी चाहिए, ना करनी चाहिए, अकर्तव्य है, उसके लिए सद्ग्रंथों को ही प्रमाणिक मानना, किसी की दंत कथा पर विश्वास नहीं करना। तो पुण्यात्माओं, दास ये कहता है, परमात्मा क्या कहते थे, हम क्या कर रहे हैं? जैसे आप जी कोई पौधा लाओगे आम का नर्सरी से, तो उसको कैसे बीजोगे? उसके बीजने का प्रॉपर वे देखिएगा। उसके बीजने का यानी विधिवत तरीका ये है, पौधा लाए और गड्ढा बनाया, जमीन में गड्ढा खोदा, उसमें खाद डाला, जड़ की तरफ से, मूल की तरफ से पौधे को मिट्टी में गाड़ा और इसकी पूजा शुरू की, सिंचाई की, जड़ की सिंचाई की, यानी जड़ की पूजा की, मूल मालिक की पूजा की, जो सबका धारण पोषण करने वाला है। मूल जड़े परम अक्षर पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी हैं। ये शास्त्र अनुकूल साधना है, अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा।
तो इस मूल की पूजा करने से, पूर्ण परमात्मा की साधना करने से, अर्थात इस पौधे की जड़ की सिंचाई करने से, मूल की सिंचाई करने से आहार पहुंचा तना सभी में। और फिर ये बड़ी हो जाती हैं टहनियाँ। ये टहनियाँ बड़ी होकर के शाखाएं बड़ी हो जाती हैं, गर रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी। और फिर इनके फल लगेंगे, और इतने फल लगेंगे ये बिना मांगे आपको फल देंगे। तोड़ना नहीं। दास ये नहीं कहता कि इनको काट को फेंक दो, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ दो, नहीं। दास ये कहता है, परमात्मा ने जो बताया है कि आप जी ऐसे कर रहे हो, आपने टहनियों की तरफ से पौधे को गाड़ रखा जमीन में, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं की पूजा शुरू कर रखी है। और परमात्मा क्या कहते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को हो, फल फूल गाए। परमात्मा बंदी छोड़ कहा करते कि तुम ऐसे कर रहे हो, तुमने शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं शुरू कर दी, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश हमें लाभ देते हैं। हमने ये सोच करके इन्हीं की पूजा, इन्हीं को जमीन में गाड़ लिया और मूल मालिक की पूजा छोड़ दी। हमारी भक्ति रूपी पौधा नष्ट हो गया, हम निर्धन हो गए, भक्तिहीन हो गए। अब क्या कहते हैं परमात्मा, कहते हैं एक के साधे सब सुध। इस एक के साधने से, एक की पूजा कर, मूल मालिक की पूजा करने से सब सद जाएंगे। और तुम सभी देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे तक आगे भैरव भूताता ही सब साधे सब जावे। और जे तू सींचे मूल को, ये फल फूल गाए। अपनात्माओं, ये है वो तत्व ज्ञान जो हमें बहुत पहले प्राप्त होना चाहिए था। फिर भी परमात्मा कहते हैं पीछे गई सो जाने दे, अब आगे दे संभाल, अब भविष्य में ठीक कर लो इनको। अब यहाँ प्रसंग चल रहा था कि सुखदेव ने 84 भुगती बना पुजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़ो। जिव्या तो सोए भली ही जोरट हरिनामे, और नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख मवलो नाचावे। अब परमात्मा क्या बताते थे कबीर परमेश्वर जी, कि तुम साधना नहीं करते, वो बहुत गलत बात है, तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो रहा है, आपको इस मनुष्य शरीर की कीमत का, वैल्यू का पता नहीं। और फिर साथ में ये बताते हैं कि तुम साधना कर भी रहे हो और शास्त्र विधि त्याग का मनमानी कर रहे हो, वो तुम्हारी व्यर्थ है। और यदि तुम ब्रह्म तक और ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भी पूजा कर रहे हैं, वो भी अति अनुत्तम। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरी साधना भी अति अनुत्तम, अनुत्तमाम कति घटिया। अब ओम नाम का जाप यानी ब्रह्म साधना की थी ऋषभदेव जी ने, उसके पौत्र मारीची जी ने, उनकी किक की दुर्गति हुई। इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी साधना को भी अति घटिया बता रहा है, अश्रेष्ठ। इसलिए उसने तुरंत कहा है 15वें अध्याय के 1 से 4 कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो संत बताओगा, इसके सभी पार्ट्स ऑफ द ट्री, वो तत्वदर्शी संत होगा, उसकी पहचान है ये। उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब परमेश्वर ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को आदरणीय गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में फीड किया, जैसा कल आपको प्रकरण बताया था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को पाया, सचखंड को देखा, उनके सतलोक को देखा जहां परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश शरीर है उसका। उन्होंने बताया कि हमरे ही उनिहार है, हमरा सिरजनहार। और फिर उन्होंने क्या बताया, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर।
इस मन को, आत्मा को प्रेरित कर रहे हैं परमात्मा के तू सुख सागर में वहां चल, सतलोक में जहां दुख नाम की वस्तु नहीं। उसकी परिभाषा बताते हैं कि शंखों लहर मेर की उपजे, कर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। उस सतलोक की महिमा बताते हैं कि जैसे आप कभी एकांत में बैठे हो, कभी कभी होती है ऐसी सतीठी, अंदर से एक ऐसी हिलोर उठती है, उसमें कोई भी हमें दुश्मन भी दुश्मन नजर नहीं आता, आत्मा में सबके प्रति रहम, एक मेहर की लहर उठती है। उसके जाने के बाद फिर कोशिश करने पर भी वह सतीठी हमारी नहीं बन पाती। तो परमात्मा कहते हैं वो मेहर की लहर थी थोड़ी सी, उसके बाद ये कहर की लहर है, ये हो गया वो हो गया, उसका क्या होगा, हे भगवान मर गए। कहते यहाँ तो कहर की लहर है तुम्हारे ऊपर, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, किसी कैंसर से पीड़ित, कोई गधा कुत्ता बन कर दुखी हो रहा है। कहते शंखों लहर मेहर की उपजे, वहां कैर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। उसके बारे में बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर शुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। अब आपने इतिहास देख लिया जैन धर्म का, ये सही सच्चाई है, इन्होंने सत्य लिखा है, और ऐसा ही विधान है इस काल तक का, जब तक हम परम पिता परमात्मा की सच साधना पूर्ण संशय नहीं लेते। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्ष को कह दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर इसकी पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान, और वहां तक गए हुए तो पता नहीं कितनी बार तुम जन्म मृत्यु को प्राप्त हो लिए। असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, द्वादश मद महल मुठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। दो जक भ्रष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोग से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। जैसे आपने देखा महावीर जैन जी का स्वर्ग भी गए हैं, और उसमें देवता भी बने, और फिर गधे कुत्ते सुअर भी बने, और नरक भी गए। दोजक नरक बहिष्ठ स्वर्ग, दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से भी तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। इस मन की इतनी जो ना गलत वृत्ति है, इतनी गंदी वृत्ति है, इसका कोई संतुष्टि नहीं है। एक व्यक्ति के पास मान लीजिए एक प्लाट है, तो उसकी चेष्टा होती है मकान बना लूं, ये भगवान एक कमरा रसोई बन जा, बाथरूम लैट्रिन बन जा, वो बन जाती है, तो फिर सोचता है एक प्लाट और ले लूं, एक बेटा और है, उसकी व्यवस्था करता है, वो भी हो जाती है, फिर सोचता है भगवान ये भी मकान बन जावे, और फिर उसके लिए संग्रह शुरू हो जाता है, भगवान की भक्ति करता नहीं, इतने मृत्यु हो जाती है, और फिर पशु योनि को प्राप्त हो जाता है। ये है, कहते हैं जैसे कोई सरपंच बन गया, उसकी चेष्टा होती है चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन गया तो इन्होंने सोचा कि एमएलए बनूं, एमएलए बन जाता तो ये सोचा मैं मंत्री बनूं, मंत्री बन जाता सोचा मुख्यमंत्री बनूं, मुख्यमंत्री बन जाता इन्होंने सोचा प्रधानमंत्री बनूं। जब बात बने इतने, तब तक उसकी मृत्यु हो जा, फिर गधा मंत्री बना पाओ। अब परमात्मा कहते हैं जो करना काम था वो तो कराया कोई नहीं, बकवादा में सारा जीवन खो दिया। कहते हैं दो जक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोग से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। ये तुम्हें यहाँ फंसाए रखता है इस आशाओं में, ये बन जाऊं वो बन जाऊं। फिर कहते हैं सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। परमात्मा कहते हैं चल उस सतलोक में ले चलो। गरीबदास साहिब जी कहते हैं चलो उस लोक में, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, परम संत मिले तो यहाँ की सब साधनाएं से जो तुम लाभ प्राप्त करे उससे हटावे तुम्हारा मन, और सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। पद, यहाँ पद मिल पदे समाना, पद माने पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, सच साधना प्राप्त करवा के उस परम पद को प्राप्त करवाएगा, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं,
जो आदि अमर अस्थाना, जो शाश्वत स्थान है। गीता ज्ञानदाता ने ये कहा कि तत्वदर्शी संत के पास जाओ, मेरे पास नहीं है वो खजाना। और यहाँ तत्वदर्शी संत बता रहे हैं तदहंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर अस्थाना। क्या सुख है, चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी। यहाँ की केवल्य मुक्ति, केवल ज्ञान ऋषभ देव को प्राप्त हुआ। वो कैसे उसकी दुर्गति हो रही है, अभी तक उसकी क्या हालत है, आपने सदग्रंथों में देख लिया। और ये चार मुक्ति है इस तरह की, कहते हैं चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, हम सभी आत्माओं के जनक हमारे परम पिता वो परम अक्षर ब्रह्म हम सभी के हितैषी हैं। उन्हीं की कृपा से आप जी सत्संग सुन रहे हैं। पुण्यात्माओं, इस विश्व में सत्संग नहीं है। जैसे नकली दुकानें खोल दी जाती हैं ओरिजिनल नाम रख कर, जितने भी आप जी सत्संग सुनते हो, देखते हो, जिनके विषय में आप जानते हो, वहाँ सत्संग नहीं है। पुण्यात्माओं, एक बार आप जी को ऐसा लगता है, जो पर प्रथम बार कोई प्राणी इस दास के ये कटु वचन सुनता है, सत्य वचन, कटु तो इसलिए लगते हैं कि ये सच्चाई है, और आम व्यक्ति भी इस बात को कहा करता है भाई सच्चाई कड़वी होती है। जैसे जब गोरखनाथ जी को परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी मिले थे, उनकी वार्ता हुई थी, तब परमेश्वर ने कहा था कि गोरखनाथ मैं सबन का गुरुआ, मैं सबका गुरु हूँ, जगत गुरु हूँ, मैं सबको ज्ञान देता हूँ। गोरखनाथ जी ने कहा कि तुमरा वचन मोय लागे कड़ुआ, कि ये बात आपकी मुझे कड़वी लगती है, अच्छी नहीं लगती। आप कहते हो मैं सबका गुरु हूँ। परमेश्वर ने कहा कि कड़ुआ लगे सो मीठा होई, हमरी बात पतिज दो। फिर गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि दिखाई थी, परमात्मा ने उसकी सिद्धि को समाप्त कर दिया था, क्योंकि परमेश्वर के सामने ये खिलौने वाला खेल नहीं चलता। तब गोरखनाथ जी ने चरण पकड़ लिए थे उस परम पिता परमेश्वर की, और सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। तो पुण्यात्माओं, ये दास तो प्रथम बार ये सुनता है, कोई ये कहता है कि किसी के पास सत्संग नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अज्ञानी हैं, इनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। ये जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं सतयुग से लेकर आज तक, ये सभी वेद ज्ञानहीन थे, अज्ञानी थे। अब ये बातें मानव समाज के गले उतारना ये आसान बात नहीं, लेकिन बहुत आसान हो गया है। आसान किसने बना दिया? परमेश्वर कबीर देव जी के उन वचनों ने बना दिया। इस काल से कहा था, काल ने परमात्मा से प्रार्थना की थी कि 4 युगों में जीव थोड़े ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजिए। परमात्मा ने तथास्तु कह दिया था। फिर जब तथास्तु कह दिया परमेश्वर ने, तब काल ने कहा था कि आप कलयुग में कितने जीव ले जाना, ये छूट दे दी। फिर काल ने कहा था कि कलयुग में मेरे दूत जावेंगे संत बनकर और पूरे विश्व को भ्रमित कर देंगे, सचखंड और सतलोक का ज्ञान बताकर नकली ज्ञान देंगे, झूठे ज्ञान, झूठा ही नाम, और सभी को अपने साथ लगा लेंगे।
और बाद में आपका अंश जाएगा। कबीर परमात्मा से कहा था कि बाद में आपका दास जाएगा, तब कोई भी आपके दास की बात नहीं सुनेगा, क्योंकि मैंने सभी को कोई तीर्थ पे, कोई मूर्त पे, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में या इन नकली संतों के साथ फिट कर दूंगा। तब परमेश्वर ने कहा था कि कलयुग में मैं अपने हंसों को अपने हिसाब से निकाल लूंगा, तू अपना काम कर, मैं अपना करूंगा। तो इस कलयुग में परमेश्वर ने यह पिछली पीढ़ी के लिए ये खेल खेला था। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार ना गाई, सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। फिर दूसरी बार कहा कि धर्मदास तो लाख दुहाई। एक धर्मदास नाम की अच्छी आत्मा थी, श्रेष्ठ आत्मा, जिनको परमात्मा अपने विधान अनुसार मिले थे। कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई। तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये तत्व ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। और इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये सब पंथ ना मिट जाए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आदेश दे दिया था अपनी प्यारी आत्माओं को कि इस तत्व ज्ञान को और इस सार शब्द को अभी सार्वजनिक नहीं करना। आप किसी भी संत पंथ से, जो नकली संत है, पंथ हैं और सतलोक सचखंड के ठेका ले रखा है इन्होंने, ये राधा स्वामी पंथ इसी की ब्रांच हैं, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा सिरसा जगमालवाड़ी, दिल्ली में कृपाल सिंह आश्रम वाले, ठाकुर सिंह वाले, ये ताराचंद जनोद भिवानी वाले, ये सारे एक कुआं का पानी है, सारे नकली नाम, इनका झूठा ज्ञान। तो ये सभी बात तो बनाते हैं सतलोक के ज्ञान को, ना कख भी इनको कैख भी याद नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान का इनको कैख भी याद नहीं। तो परमेश्वर ने कहा था कि इस मूल ज्ञान को छुपा के रखना। अब किसी से पूछ ले कि परमात्मा कैसा है, कहेंगे परमात्मा तो निराकार है। सचखंड में परमात्मा की क्या स्थिति है, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। और आत्मा परमात्मा में, सचखंड में ऐसे समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में, और परमात्मा सचखंड में, सतलोक में निराकार है। अब ये कोई ज्ञान हुआ इनका। अब कोई कहे कि तुम समुद्र में डूब कर मर जाओ, चलो तुम्हें डुबोता हूं, करो चार, कितने कहोगे? कोई बात हुई या? वहां भगवान है नहीं, परमात्मा निराकार है। हम भटक रहे भगवान के लिए, परमात्मा मिले उसके दर्शन करें, अपना दुख रोआ सीने से लगावे हमारे को, हमारे दुखों का हरण करे। और परमात्मा है ही नहीं तो हम के टिंडे लाएंगे उस सतलोक में। तो पुण्यात्माओं, हमें मूर्ख बना रखा था नकली संतों ने, ये काल के दूत हैं। अब प्रसंग चला है कि कोई भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं, इवन ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी। बताओ, अब यही परिचित नहीं है तो फिर बाकियों का तो बुद्धिमान को कहते हैं संकेत ही बहुत होता है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करके फिर आज का सत्संग कि परमात्मा कैसा है, वो कहाँ प्रमाण है, वो दिखाते हैं। अब आपको दिखाते हैं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री व्यास जी, जो इन 18 पुराणों का, चारों पवित्र वेदों का, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का, पवित्र सुधा सागर का राइटर है। और श्री नारद जी, जो एक महान संत ऋषि माने जाते हैं, उन सबके विचार दिखाते हैं उनको कितना आध्यात्मिक ज्ञान है। ये देखिए, श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान।
इसके 28-29 पृष्ठ पर हम पढ़ते हैं। ये पहला स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ। ये है नारद जी और व्यास जी का संवाद। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दीप कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं। जगत गुरु विष्णु जी को ये जगत गुरु कह रहे हैं। एवं देवताओं के भी देवता हैं, यानी सब भगवानों के भगवान हैं। ये विचार दे रहा नारद जी और व्यास जी सुन रहे हैं। ऐसे जगत प्रभु श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। ब्रह्मा जी अब विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहा है। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। वे कहते हैं कि शंकर की सृष्टि, संसार की सृष्टि करने के लिए तुम्हें राजसी शक्ति का संचार हुआ, तुम में ब्रह्मा रजगुण है, ये भी सिद्ध हो रहा है, और मुझ में सात्विक शक्ति मिली है, विष्णु जी सतगुण है, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। विष्णु जी कह रहे हैं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानव यानी राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ क्या स्पष्ट करते हैं, यहाँ कलम तोड़ दी अपने दातम ज्ञान की विष्णु जी ने। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, दुर्गा के। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, दुर्गा का। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में यानी मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में जितना मुझे ज्ञान है, उस जानकारी में इन भगवती शक्ति से यानी दुर्गा से बढ़कर कोई देवता नहीं, दूसरा कोई भगवान नहीं। अपुजात्माओं, ये अंत आ गया श्री विष्णु जी के स्पिरिचुअल नॉलेज का, आध्यात्मिक ज्ञान का। ये कहते हैं कि मैं दुर्गा से बढ़कर, दुर्गा से अतिरिक्त मैं किसी भगवान से परिचित नहीं, इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं, और मैं इन्हीं की पूजा करता हूँ। और फिर क्या बताते हैं कि मैं कभी तो घोर तप करता हूँ, फिर राक्षसों को मारता हूँ जो जनता को दुखी करते। अब काल ने इनकी किसी दुर्गति कर रखी है, अपने पुत्रों की भी, विष्णु जी की। पहले तो बैटरी चार्ज करते हैं, तप करते हैं,
सिद्धियां आ जाती हैं, फिर राक्षसों के साथ इनको लड़ाता है, राक्षसों को मारते हैं और फिर इनके बैड अकाउंट में वो सारे पाप लिख दिए जाते हैं और इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों के तीनों अन्य योनियों में चले जाते हैं। अब हम दिखाते हैं कि ये तो ज्ञान था श्री विष्णु जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी का, कि विष्णु जी को सर्वेश्वर कह रहे हैं, सब देवताओं के और भगवानों के भगवान बता रहे हैं, जगत गुरु बता रहे हैं। अब वो जगत गुरु विष्णु जी कह रहा है मैं दुर्गा से ऊपर किसी देवता किसी भगवान को नहीं जानता। अब दुर्गा क्या बताती है अपना आध्यात्मिक ज्ञान, अब इसी पुस्तक के 562 पृष्ठ पे है। ये 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। वह महान पद अर्थात परंपरा पे है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है और जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों के निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, और वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब इसका आध्यात्मिक नॉलेज देखो, ब्रह्म को ये अक्षर ब्रह्म कह रही है। आगे फिर क्या बोलती है, वही सबके प्राण है, वह सबकी वाणी है और वह सबके मन है, वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेधन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीव आत्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा। अब यहाँ तो अक्षर ब्रह्म, फिर केवल ब्रह्म पाएगी। अब ओम नाम है, जीव आत्मा जाप करे, ब्रह्म को पाने का उद्देश्य है, ये ओम जाप है। यहाँ देखिएगा, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा कहती है मेरी पूजा भी नहीं करना, किसी की पूजा नहीं करना, केवल एक ब्रह्म की पूजा करनी। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। तुम्हारा कल्याण। ओम जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य करो, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। वो कहाँ रहता है? वह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वह ब्रह्मलोक में रहता है। अपना आत्मा दुर्गा ने अपना फाइनल कर दिया कि ब्रह्म से ऊपर कोई शक्ति को नहीं, और विष्णु जी ने फाइनल कर दिया कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये काल है, ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है भूत की तरह। ये कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम माम अनुसमरण, ये प्रयाति तदम देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, यह एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तदम देहम, जो शरीर छोड़कर जाते हुए उसका उच्चारण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली जो उच्चतम गति है,
श्रेष्ठ परम गति है उसको प्राप्त होता है। अब ओम से कौन सी परम गति प्राप्त होती है? ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावर्ती में है, अर्थात वहां गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। पहले भी जन्म हुए, आगे भी होंगे। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म भी नाशवान है। इसलिए इसने गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमेश्वर है, सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तना अक्षर पुरुष है, डार फिर सर पुरुष है, और तीनों शाखा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा और पात रूप संसार। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो संत बता देगा, इसके सारे पार्ट्स ऑफ द ट्री, वृक्ष के सभी भागों को बता देगा कि तना कौन प्रभु है, इसकी डार कौन प्रभु है फॉर एग्जाम्पल, और शाखा कौन है, पत्ते कौन है, जड़ कौन प्रभु है, सवेदविद वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत से पूछो उस परमात्म तत्व के बारे में। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर के उस अपने द्वारा रची हुई सृष्टि और ज्ञान दिया हुआ है, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी ने कहा है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, ब्रह्म ने मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान बताएंगे। तो इसमें स्पष्ट क्या कि उसके पश्चात 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात उस इस उलझे हुए ज्ञान को असंख्य शस्त्र यानी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा छितवा माने काट कर इसको समझ कर, फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर फिर संसार में नहीं आते, अर्थात उनकी फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी की पूजा करो। उसकी पूजा का विधान बताया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, संकेत किया है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा का, उसके पाने का ओम तत्सत, इस केवल इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। इसकी साधना भी 3 प्रकार से ही होती है, नथिंग एल्स। निर्देश माने फाइनल फैसला, अग्रम मग्रम नहीं। अब ओम तो सीधा ब्रह्म का, सरपुरुष का। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु हैं, पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। इनसे न्यारा 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू, अन्य परमात्मा की उदाहरते, वो परम अक्षर ब्रह्म है। यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो संसार रूपी वृक्ष का जो जड़ रूप है, सब जो मूल है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, जो बुढ़ापे और मृत्यु से सदा के लिए छुटकारा पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं, और वो सब कर्मों से परिचित हैं। तब अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म। 8वें अध्याय के
तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। सरपुरुष सरब्रह्म कहो चाहे सरपुरुष कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उस परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, और ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो परम अक्षर ब्रह्म है जो वास्तव में अविनाशी है, परमेश्वर है और सबका धारण पोषण करने वाला है। वो श्रेष्ठ प्रभु है। अब ये क्लियर हो गया कि ना ब्रह्मा जी को ज्ञान, ना विष्णु जी को, ना शिव जी को, क्योंकि शिव जी को तो अंडरस्टूड है, उन्होंने ज्ञान ही ब्रह्मा जी से विष्णु जी से प्राप्त हुआ। अब अन्ना दुर्गा को, अब ब्रह्म को भी कंप्लीट ज्ञान नहीं है, वो भी ऑप्शन छोड़ रहा है कि मुझे उस परमात्मा की वे ऑफ वर्शिप का ज्ञान नहीं, तत्वदर्शी संतों से पूछो। परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा कि तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। तीन लोक और भवन चतुर्दश में कोई भी सत्संगी नहीं है, सच्चे ज्ञान से परिचित नहीं है, तत्व ज्ञान से परिचित नहीं। अब आपको दिखाते हैं सतयुग के ब्राह्मणों की क्या स्थिति थी, अपने सदग्रंथ ही बताते हैं, दास नहीं बता रहा, क्योंकि जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते हैं आज उन्हीं सदग्रंथों को हम स्वयं पढ़ रहे हैं, और ये अज्ञानी हमारे गुरु थे नकली, ये इन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्य को नहीं समझ सके, इन्होंने हमारे को लोकवेद सुना रखे, दंत कथा। सदग्रंथों की सच्चाई हमें नहीं बता पाई, क्योंकि उसका कारण बताया है परमेश्वर कबीर देव जी ने। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। ये थोथा भूस छड़े थे, ये ऐसा प्रयत्न था इनका, सदग्रंथों को समझा नहीं और व्यर्थ प्रयत्न कर और करवा रहे थे। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा भूस छड़े किस मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। आज तक ये वेदों को नहीं समझ सके। वेदों में कहीं भी दुर्गा की पूजा का प्रावधान नहीं है, केवल एक ब्रह्म की पूजा। ब्रह्म के बाद फिर ब्रह्म कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए जिससे पूर्ण मोक्ष होगा। अब देखिएगा, यही देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके 414 पृष्ठ पर दिखाते हैं सतयुग के ब्राह्मणों की क्या स्थिति थी। ये छठा स्कंध, संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ। जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। हालिया और सतयुग के ब्राह्मण यानी महर्षियों का क्या कह रहा है व्यास जी के, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण, ये ऋषि महर्षि वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करें। और दुर्गा ने कहा ओम की पूजा करो, सारी छोड़ दो, मेरी भी ना करो। भगवती के दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। ये मंदिरा के लठी नन गडवा रखे, सतयुग से लाग रहे प्रयत्नशील है ये, जिनकी कति आवश्यकता नहीं थी। अब यहां देखना, धर्म की यही स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। अब कलयुग आएगा तो कतिये उड़ा गया,
क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलियुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। वे कभी वेद नहीं पढ़ते, तो जय गणेश देवा पाएंगे। अपने आत्माओं, अब आपको दिखाते हैं हमारे सदग्रंथ परमात्मा के विषय में क्या जानकारी देती है। परमात्मा परमेश्वर साकार है और मनुष्य सदृश है। हमारे सभी धर्मों के सदग्रंथ उसको साकार बताते हैं, मनुष्य सदृश बताते हैं। लेकिन अभी तक प्रत्येक धर्म के अनुयायी अपने सदग्रंथों से अपरिचित है। अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं पवित्र बाइबल में। पवित्र बाइबल में आप किसी से भी ईसाई धर्म के श्रद्धालु से पूछिएगा कि परमात्मा की क्या सच्ची है, वो साकार है या निराकार, वो तुरंत कहेगा कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। आप मुसलमान धर्म के अनुयायी से पूछिए, वो भी कहेंगे परमात्मा बेचून है, बेचून माने निराकार है। हिंदू धर्म के अनुयायियों से पूछिए, वो भी कहेंगे परमात्मा निराकार है। और सिख धर्म के अनुयायियों से पूछिए, वो भी कहेंगे परमात्मा निराकार है, अकाल पुरुष निराकार है। और जबकि सभी सदग्रंथ परमात्मा को साकार मनुष्य सदृश बताते हैं, उसका नाम कबीर बताते हैं। और जिन्होंने परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ वो संत भी परमात्मा को साकार बताते हैं, सशरीर बताते हैं और उनका नाम कबीर बताते हैं। अब पहले आपको पवित्र बाइबल दिखाते हैं। यह देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, जर्नल एडिटर डोनाल्ड सी स्टाम्स MA MDV, लाइव पब्लिशर इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड मसूरी USA, प्रिंटेड इन इंडिया। यहाँ दिखाते हैं, ये हिंदी में पढ़ेंगे इसको, ये वही का वही है। प्रबंध संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टामस MA MDV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादक समिति। ये इतने कितने दुख, PhD कम कोई नहीं। फुल लाइफ स्टडी बाइबल, लाइव पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड मसूरी, इतने USA। अब इसके बिल्कुल प्रारंभ में उत्पत्ति ग्रंथ यानी जेनेसिस में देखते हैं। बिल्कुल प्रारंभ में ये देखिएगा, यहाँ से उत्पत्ति आरंभ होता है, यहाँ से पवित्र बाइबल का। अंग्रेजी में इसको कहते हैं जेनेसिस। 4 पृष्ठ पर, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। दूसरे दिन सांझ हुई, फिर इसमें कुछ और रखा। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे जल और उसके ऊपर जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने इस अंतर को आकाश कहा। और सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये दूसरा दिन हो गया। फिर तीसरा दिन, सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये तीसरा दिन हो गया। हम अपने काम की बात पर आते हैं। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। यहाँ ये हम 6वें दिन पर आते हैं। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये कुछ रचना की, और इस प्रकार 5वां दिन हो गया। 6वां दिन यहाँ देखिएगा, इसके 26 नंबर श्लोक में, अध्याय नंबर 1 के,
फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यानी उनसे चतुर, शाना हो, समझदार हो, उनका कंट्रोलर बन सके। खाने के लिए नहीं कहा इसमें भगवान ने। तब परमेश्वर ने 27 नंबर श्लोक में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। पुण्यात्माओं, अब परमेश्वर कहा करते मोए सुन सुन आवे हंसी, देखो पानी में मीन पियासी। मोए सुन सुन आवे हंसी, देखो पानी में मीन पियासी। यानी सबके सदग्रंथों में खजाना भरा पड़ा है, ये जल में मीन पियासी, यानी वो प्यासे मर रहे हैं, यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। अब बता भगवान कैसा होगा? एक बालक ने पूछ ले 6ठी कक्षा के, इसने पढ़ कर बता देगा। परमात्मा भगवान परमेश्वर ने कहा मनुष्य को मैं अपने जैसे रूप का बनाऊंगा, और ऐसा ही कर दिया, नर नारी करके उसकी सृष्टि करती। बता फिर भगवान निराकार की तो हो गया। अब कबीर परमेश्वर कहा करते मेरे साथ दो भाई मन सब जग भूला पाया। मेरे साथ दो भाई मन सब जग भूला पाया। आगे देखो, परमेश्वर ने किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया। हम ये 5 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, 5 पृष्ठ और जेनेसिस यानी उत्पत्ति, और 27वां हमने पढ़ लिया। अब देखो 28वां। अब कहते हैं फिर परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा तुम फूलो फलो पर भर जाओ। ठीक है। फिर परमेश्वर ने कहा कि सुनो, मनुष्य के खाने के लिए क्या आदेश है परमेश्वर का। फिर परमेश्वर ने कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। मांस खाने का आदेश परमात्मा का किसी को नहीं है। ये फाइनल फैसला है पूर्ण परमात्मा का, जिसने सृष्टि रची। अब हम यहाँ देखते ये 6ठा दिन हो गया, सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वें दिन में क्या क्या, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। अपने आत्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे, यानी विश्राम किया। अब पवित्र कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 तक ये स्पष्ट कर रखा है कि वह कबीर नाम का परमेश्वर है, और जिसको मुसलमान धर्म के अनुयायी जिसको अपना अल्लाह मानते हैं, कि उस अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, ज्ञान बताया। वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह कह रहा है हजरत मोहम्मद जी को कि मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूँ, इसको काफिर नहीं मानते कि कबीर इज गॉड, कबीर अल्लाह है, तो उनकी बातों में मत आना। मेरे द्वारा इस कुरान की शरीफों की हिदायतों पर तो विश्वास रखना, और वो परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। इसे सिद्ध हुआ कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता से अन्य है कोई पूर्ण परमेश्वर, जिसका उस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को भी ज्ञान नहीं। उसने भी ऑप्शन छोड़ दिया कि उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो, यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। अभी दिखाते, ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इस पे क्या लिखा है। यह वह इल्हामी किताब है
जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। स्पष्ट कर दिया कि इसमें जो लिखा है हमने इसको पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। कौन? मुसलमान धर्म के श्रद्धालु बोल रहे हैं, कह रहे हैं, लिख रहे। अब मुदरतम यानी स अनुवाद सटीपण शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये तो अरबी भाषा है। जालिकल किताबु ला रैब जैसल फी, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, यानी कतई सत्य है, कुरान शरीफ। मुतरजम बरहसिया सानुवाद स्टीफन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवानी संस्करण। कहाँ से छपी है? प्रकाशक हैं लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा सूरत फुरकानी, प्रश्न नंबर 604 पे है। सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 नंबर। और हम नीचे आते हैं, ये है अरबी भाषा लिखी उर्दू में, और इसका फिर अरबी भाषा का जैसे ये हिंदी में लिखा है ऐसा उर्दू में लिखी है। यहाँ देखिएगा इसके 52 नंबर आयत, ये 51 भी यहाँ समाप्त हुई। फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिही जाहिदन कबीरन। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।